तो स्वागत है दोस्तों आप सब किसी को चारापोना की और एक नए वीडियो पर। दोस्तों 4 तारीख यानी कल एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है जो कि मैंने आप लोगों के सामने भी डिस्कस किया था कि 4 तारीख को क्या होने जा रहा है, और उसी के साथ बैक टू बैक बहुत सारे इंप्रूवमेंट हमें देखने के लिए मिल रहा है सुशांत और दिशा सालियान की केस में। जी हां, कुछ मेजर इंप्रूवमेंट, यानी 29 तारीख को एक अपडेट था हमारे सामने कि 29 तारीख कोर्ट में हियरिंग नहीं हुआ था, पर 29 तारीख को पटना में, यानी जिस जगह पे सीबीआई वर्सेस रिया चक्रवर्ती की एक केस चल रहा है पटना कोर्ट पर, उसका एक रिजल्ट हमारे सामने आ गया है। तो 29 तारीख को पटना कोर्ट के तरफ से क्या रिपोर्ट दिया गया है, रिया चक्रवर्ती की गले में क्या फांसी की माला लटक रहा है या फिर नहीं, या फिर क्या अपडेट है, क्या कुछ होने जा रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग कुछ ही है। तो सब कुछ मैं आप लोगों के सामने इस वीडियो के जरिए दोस्तों रखने जा रहा हूं। तो जिस वजह से मैं सब किसी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो को जरा से भी मिस आउट मत करिएगा, नहीं तो कुछ मेजर पॉइंट छूट सकता है दोस्तों। तो मेन जो पॉइंट है, मैं मेन पॉइंट पे आ जाता हूं, क्योंकि मेन पॉइंट मैं आप लोगों के सामने लिख कर ही लेके बैठा हूं। और वो मेन पॉइंट यह है कि सबसे पहला जो 4 तारीख यानी कल जो है, कल मैंने आप लोगों के सामने जैसे कि ऑलरेडी एक वीडियो के जरिए रखा था कि हिस्ट्री में पहली बार कोई सिटिंग जज के खिलाफ, किसी सिटिंग जज को एक गलत फैसला सुनाने के लिए, पक्षपात करने के लिए उनको अरेस्ट किया जा सकता है, वो भी लाइव। यानी वो जो रिजल्ट है, वो रिजल्ट आप लाइव में देख पाएंगे कि एक जज अगर करप्ट होते हैं तो उनको क्या सजा सुनाया जाते हैं, जो कि हमारा सबसे विश्वस्त वकील मिस्टर नीलेश ओझा सर ने यह चीज को पहली बार पकड़ा था। और पकड़ने के बाद उन्होंने एक केस लगाया कि यह जज को अरेस्ट करना ही होगा, क्योंकि जब अदालत में कोई जज बैठ के ऐसे गुनाह कर रहा है, जब एक न्यायमूर्ति जब लोगों को न्याय देने के बजाय वो दूसरे किसी पक्ष को सपोर्ट कर रहे जो कि गलत है, तो उस जगह में जो सही है उनके साथ सही और गलत के साथ गलत करने की जो जगह है, उस जगह पे ऐसी गलत काम करने के लिए जज को एक बहुत बड़ी सजा सुनाना है, और जो कि है अरेस्ट वारंट, और साथ ही साथ उनको उनकी ड्यूटी से बर्खास्त करना होगा। तो इतनी बड़ी एक केस की हियरिंग है जो कि लाइव होगा कल। ऑब्वियसली मैं आप लोगों के सामने फिर से एक रिमाइंडर के तहत ये आप लोगों के सामने कह दिया, और उसी के साथ साथ आते हैं नेक्स्ट चीज पर। नेक्स्ट चीज क्या है दोस्तों, आपको पता होगा कि 9 सितंबर को जो बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन जो कोर्ट है, यानी चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट एस्प्लेनेड कोर्ट, तो उस कोर्ट में जो केस चल रहा था सीबीआई वर्सेस प्रियंका सिंह की, यानी जिस केस की जो रजिस्ट्रेशन नंबर था वो था 2029/2025, जो कि था बंद्रा पुलिस स्टेशन में। और ये जो केस था, ये केस था सीबीआई वर्सेस प्रियंका सिंह की, यानी जो बंद्रा पुलिस की तरफ से ये क्लेम किया गया था कि प्रियंका सिंह फर्जी मेडिसिन सुशांत सिंह राजपूत को दे रहे थे, और उसी के साथ साथ डॉक्टर तरुण कुमार के ऊपर भी आरोप लगाया गया। तो ये चीज का जो रिजल्ट है वो 9 तारीख को आएगा, और मैंने आप लोगों के सामने एक वीडियो के जरिए पब्लिश किया था कि 9 तारीख जो है वो 9 तारीख है प्रियंका सिंह जी की मतलब मुक्ति की दिन, यानी उस दिन उनको बेकसूर बरी कर दिया जा सकता है इसको मतलब केस से, कोर्ट के माध्यम से, क्योंकि ऑलरेडी हमारे सामने यह चीज आ गया कि कोर्ट ने यह चीज कहा था बहुत स्पष्ट रूप में कि अगर सीबीआई बैक टू बैक 3 बार अगर कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होते हैं तो फिर इस केस को सस्पेंड किया जाएगा, और उसी के साथ साथ जिसके ऊपर आरोप है उसको क्लीन चिट दे दिया जाएगा। मतलब उसी हिसाब से तो यही बन रहा है कि प्रियंका सिंह 9 तारीख को उनको क्लीन चिट मिल रहा है। पर दोस्तों इस जगह पे मेन आ जाते हैं रिया चक्रवर्ती की बात, यानी 29 तारीख को जो पटना में जो सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली ने जो रिया चक्रवर्ती के ऊपर जो केस किया था, यानी सीबीआई वर्सेस रिया चक्रवर्ती एंड अदर्स, वो जो केस था उस केस की एक हियरिंग हुआ था 29 अगस्त को। देखिए इस जगह पे आप लोग मिक्स मैच मत हो जाइएगा, क्योंकि 29 तारीख को एक हियरिंग था बॉम्बे में भी, 29 तारीख को एक हियरिंग था पटना में भी। बॉम्बे में क्या हुआ था कि गणेश चतुर्थी के लिए जज ने जो है
याद रहेगा आपको कि छुट्टी एक्सटेंड करा लिया था और जिस वजह से जो गडकरी की बेंच था वो प्रेजेंट नहीं था और वो जो हियरिंग था वो कैंसिल हो गया था। क्लियर हो गया है। और यही 29 तारीख को पटना की जो हियरिंग है, पटना की हियरिंग में जो अगला डेट दिया गया है वो है 10 अक्टूबर 2025 को और साथ ही साथ केस का जो स्टेज है वो है हियरिंग फॉर कॉग्निजेंस। पर यहां पे नोटिस करने वाली बात यह है कि 9 तारीख को अगर प्रियंका सिंह जी को अगर क्लीन चिट मिल जाते हैं इस केस से, तो फिर मैं आपके सामने पेपर रख देता हूं, ये एक बार देख लीजिए। देखिए, प्रियंका सिंह की जो केस है और रिया चक्रवर्ती की जो केस है, दोनों केस में जो धाराएं हैं यानी हमारी इंडियन पिनल कोड यानी आईपीसी की जो सेक्शन है वो लगभग सेम है दोनों केस में। यानी इस जगह पे रिया चक्रवर्ती को जब सीबीआई की तरफ से सजा सुनाया जाएगा तो उस जगह पे एक बोलने वाली जगह है रिया चक्रवर्ती की कि एक ही सेम केस में अगर प्रियंका सिंह को अगर क्लीन चिट मिल जाते हैं तो फिर यही सेम केस में मुझे क्लीन चिट क्यों नहीं। तो ये एक आर्ग्यूमेंट रिया चक्रवर्ती रख सकते हैं 10 तारीख को, और जो कि बहुत वैलिड एक आर्ग्यूमेंट रखेगा क्योंकि इस जगह पे दोनों जो केस है दोनों केस इसी तरह से है। अभी आप ये मत सोचिएगा कि बहुत वैलिड मतलब मैं रिया की पक्ष ले रहा हूं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। क्यों वैलिड कह रहा हूं? क्योंकि रिया का जो लॉयर है दोस्तों वो बहुत ही दिमाग लगाकर ये पूरी प्लानिंग को सजाया था। कैसे पता है? मैं आपके सामने रख रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। ये चीज ऐसा है कि जब पहली बार देखिए केस दोनों आपके सामने है, एक तो रिया वर्सेस सीबीआई और दूसरा है प्रियंका सिंह वर्सेस सीबीआई हो गया, जो कि रिया का है पटना में और प्रियंका सिंह का है मुंबई में। प्रियंका सिंह का जो केस है वो बाद में हुआ, पहले रिया का हुआ, यानी सुशांत की मौत के बाद ही सुशांत सिंह राजपूत की परिवार के तरफ से रिया के ऊपर यह केस किया गया था और प्रियंका सिंह का बाद में हुआ। तो रिया ने सबसे पहले देखा कि उनके ऊपर कौन कौन सी चार्जेस लगाया गया है और वो ही चार्जेस सतीश मानसिंदे के साथ बातचीत किया रिया ने बाद में जाके, और हो सकता है कि सतीश मानसिंदे ने ही ये सलाह उनको दिया हो कि आपके ऊपर जो जो चार्जेस लगाया गया है वो ही सेम चार्जेस के ऊपर आप एक केस फाइल करने की इंतजाम करिए। और वो ही हुआ जो कि मुंबई पुलिस के द्वारा जो केस फाइल किया गया प्रियंका सिंह के ऊपर सीबीआई को मतलब वर्सेस रखकर, उसमें भी वो ही केस डाला गया जो कि पटना में रिया चक्रवर्ती के ऊपर लगाया गया। मतलब रिया को एक बोलने का मौका देके रखा है ये सतीश मानसिंदे। मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है कुछ और भी हो। क्योंकि मैं पर्सनल क्यों कहा, क्योंकि दोनों जो केस है वो दोनों केस को बहुत नजदीक से देखने के बाद मुझे ऐसा ही लगा। पर देखिए प्रियंका सिंह का जो केस है, इस केस में जैसे कि सीबीआई की तरफ से क्लियरली कहा गया था कि ये तमाम चीज देख के हमें नहीं लग रहा है कि ये जो केस है वो 306 का केस है, और जिस वजह से वो लोग प्रियंका सिंह को क्लीन कर दिया, मतलब क्लीन करने वाले हैं। और उसी के साथ साथ मेन जो बात है कि कोर्ट में सीबीआई अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो फिर ऐसे ही केस डिसमिस हो जाएगा, प्रियंका को क्लीन चिट मिल जाएगा। तो इस तरफ से प्रियंका को क्लीन चिट मिल गया। सुशांत सिंह राजपूत की जो केस जो कि पटना में जो दर्ज है उसमें अभी तक सीबीआई की तरफ से स्पष्ट रूप में कुछ नहीं आया। तो इस जगह पे रिया अपनी पक्ष रख सकते हैं, पर जो केस जिस तरीके से जा रहे हैं इस जगह पे आप दोस्तों लिख लीजिए ये बात को कि चारापोना ने आज ये चीज आप लोगों के सामने कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत की इस केस जो कि पटना में चल रहा है, इस केस में सीबीआई कभी भी ये नहीं लिख पाएगा कि सुशांत सिंह राजपूत की जो केस है ये एक खुदकुशी का केस है। आप लिख के रखिए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि सीबीआई जिंदगी में कभी ये नहीं कह पाएगा कि ये एक खुदकुशी का केस है, क्योंकि इसके पीछे क्या वजह है उसको लेके एक अलग सा वीडियो बनेगा, मैं आप लोगों के सामने वो चीज रख दूंगा। मतलब सीबीआई यही कहने वाला है सुशांत सिंह राजपूत की केस में इस रिपोर्ट के मुताबिक कि सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत है ये एक हत्या हमें लगा, पर अगर आप लोगों के पास पर्याप्त प्रमाण है तो फिर आप लोग दे सकते हैं, ऐसा कुछ राय आ सकता है दोस्तों। क्योंकि मैं बहुत कुछ विचार करके ही आप लोगों के सामने यह बात रखा कि सीबीआई कभी भी नहीं कहेगा कि सुशांत ने खुदकुशी किया था।
जो कि रिया चक्रवर्ती के ऊपर जो केस है, इस केस में, और जिस वजह से रिया चक्रवर्ती के ऊपर जो संकट है वो नहीं टला, यानी रिया चक्रवर्ती को आइदर फांसी की सजा, अगर उसको इस केस में गिल्टी पाया गया, और अगर नहीं पाया गया तो फिर कम से कम लाइफ लॉन्ग प्रिजनमेंट तो कंफर्म है, क्योंकि सब कुछ जानबूझने के बाद भी जब सारे के सारे चीज को अब दबा के रखते हैं तो वो क्राइम के ही शामिल होते हैं। तो 10 तारीख को जाके एक मेजर गेम आप देख सकते हैं कि रिया चक्रवर्ती के साथ क्या होने जा रहे हैं। साथ ही साथ कल जैसे कि मैंने कहा कि करप्टेड जज को भी एक अलग सा शिक्षा दिया जाएगा अदालत में लाइव, वो भी मिस आउट मत करिएगा। और 9 तारीख को यह भी मिस आउट मत करिएगा कि पहली बार एक बहुत ग्रैंड सक्सेस हमें मिलने जा रहा है सुशांत सिंह राजपूत की परिवार वालों में। जो व्यक्ति सबसे एक्टिव थे यानी प्रियंका सिंह, उनको ही क्लीन चिट मिलने जा रहा है, और जो कि सुशांत सिंह राजपूत की केस के लिए एक बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है दोस्तों। तो इस विषय में आप लोगों का जो भी राय है आप लोग आराम से मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा, टाटा।